तुम तो ऐसी बात कर देते हो जो समझी भी नहीं जाती। अब है तो थोड़ी बात मजाक की कि मेरे पास एक और जाके कहने लगी, जी ऐसा आशीर्वाद दो कि बहू बहुत सुंदर हो, कि काम की जरूरत नहीं है, काम चाहे वो कुछ भी ना करे, हो सुंदर बहुत। मैं कहने लगे अपने आश्रम में 3 खड़ी हैं पीछे, जो अच्छी लगे वो ले जाओ उनमें से, देखने में बहुत सुंदर है, काम कुछ नहीं करेंगी, कहीं खड़ी कर देना। अरे जिसमें कोई गुण ही नहीं है, कुछ करना धरना ही उसके पास नहीं है, तो उसका क्या करोगे? गुण की पूजा होती है। सुंदर कौन है? जो सुंदर काम करता है। भला कौन है? जो भलाई के काम करता है। नेक इंसान कौन है? जो नेकी करता है। जो बुराई करता है, पाप करता है, धृष्टता करता है, निंदा करता है, चुगली करता है, वो नामी कैसा, सत्संगी कैसा, भगत कैसा, गुरुमुख कैसा? गुरुमुख तो गुरु की तरफ देखता रहता है, गुरु के इशारे को जानता है, हर काम में गुरु की मौज को समझता है, बुराई में भलाई में जो भी गुरु कहता है उस वचन को सही मानता है। जाहिर में दिखाई देने में चाहे बुरा लगता है, लेकिन गुरुमुख के लिए तो वो पत्थर में लकीर है। कबीर साहब कहते हैं कि उल्टे सीधे वचन का शिष्य नहीं मानने दुख कहे कबीर संसार में, सो कहिए गुरुमुख। ये तो गुरु जानता है कि किसके कर्म काटने के लिए क्या कहना है, लेकिन शिष्य अगर उस पर तकरार करता है, शिष्य अगर उसमें संशय उठाता है, शिष्य उसमें अगर भ्रम पैदा कर लेता है, शिष्य डूब जाता है। क्योंकि गुरु तो भ्रम निवारण करता है, निकालता है भ्रमों को। और संशय और भ्रम जब भी तुम्हारे अगर बने रहेंगे तो धिक्कार है तुम्हारा गुरु के पास जाना। पूरा गुरु इसलिए तुम्हें पूर्णता की ओर ले जाता है। पूर्णता की ओर ले जाने से पहले पूर्ण इंसान बनाएगा, और पूर्ण इंसान वो बनेगा जो इन बुराइयों को त्याग के पहले इंसान बनेगा, उसके बाद सत्संगी बनता है। नाम का सुमन, नाम का सुमन तो अगर चाहोगे और समझोगे तो उसके लिए बहुत काफी है। महाभारत पुराण में लिखा गया है कि अर्जुन जी से, अर्जुन को कृष्ण जी कहने लगे कि किसी बात पे जब जिक्र चला कि वो ध्यान में बैठे हुए थे, और अर्जुन जाके कृष्ण जी से कहने लगे, जी आप किसका ध्यान करते हो? हम तो सब आपका ध्यान करते हैं, आप परमात्मा के रूप हो, परमात्मा आपको मानते हैं। हम जब आपका ध्यान करते हैं, आप किसका ध्यान करते हो? कहने लगा कि मैं मेरे भक्तों का ध्यान करता हूं, जो मेरे से प्यार करते हैं, मैं उन भक्तों का ध्यान करता हूं, उनके पास जाता हूं। परमात्मा भी खुद कहता है मुझे मेरे भक्त प्यारे हैं। कैसे? तो कहने लगा, जी उनमें तो सबसे प्यारा मैं ही हूं, मैं आपके पास बैठा हूं अर्जुन। बोला अर्जुन बहुत हैं भगत मेरे, कि मेरे से भी अगर अच्छा भगत है गुरुमुख, मेरे से कोई ज्यादा है तो मुझे दिखा सकते हो? बोले कि चल। कृष्ण जी उसको लेके चल पड़े। चलते चलते गए तो जंगल में देखते हैं कि एक तालाब है। तालाब की पानी से थोड़ी दूरी पर एक बूढ़ा शेर है, आंखें बंद किए हुए है वो, और पानी की तरफ उसका मुंह है, खड़ा है वहां आंखें बंद करके चुपचाप। जब वहां पे वो खड़ा है, अर्जुन ने बोला कि देखता है शेर को? बोला हाँ जी देखता हूं। बोला जी ये यूं क्यों खड़ा है? बोला कि ये प्यासा है पानी। बोला तो पानी पीता क्यों नहीं है? बोला ये पानी इसलिए नहीं पीता, ये नाम के सुमन में लगा हुआ है, और ये सोचता है कि मेरा सुमन अगर मैं पानी पीऊंगा तो उतनी देर के लिए बंद हो जाएगा। अर्जुन मुंह की तरफ देखने लगा। बोला कि मुझे ये बात जचती नहीं। बोला जचाने के लिए लेके आया हूं तुझे, ये बात अच्छी तरह मैं जचाऊं कि नाम का सुमन होता क्या है। सुमन तार टूटना नहीं चाहिए, पल भर के लिए नहीं। कबीर साहब क्यों कहते हैं कि बैठे उठे खड़े उताने कहे कबीर हम उसी ठिकाने, कि चाहे हम बैठते हैं, सोते हैं, जागते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लेकिन हमारी वृत्ति उसी ठिकाने पे लगी रहती है। प्रेमियों, जब तक हम नाम का सिमरन करके नाम को पक्का नहीं करते हैं, हमारे ख्यालों में विचारों में उसको रमाया नहीं है, हमने अपने रोम रोम में उसको जाना नहीं है अभी, उसी नाम को वो तो अंदर में है। लेकिन जब तुम उस नाम का सुमन करते करते ऐसी हालत तुम्हारी हो जाएगी कि
जहां कहीं भी बैठोगे, जागोगे, सोओगे, तब भी तुम में उस नाम का ही उच्चारण मिलेगा। सपने में भी 3 अवस्था होती है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जागृत में तो उसका करते ही रहते हो, मान लेंगे कि चेतनता तुम्हारी सचेत होती है। स्वप्न में भी अर्ध चेतना होती है, लेकिन सुषुप्ति जो गहरी निद्रा से भी गहरी होती है, उसमें भी तुम्हारा सांस के साथ नाम ही चलता रहेगा। क्यों कहा है ना, सांस सांस में नाम सुमर, बिरथा सांस न खोए। कि जो सांस सांस में नाम को सुमर लेगा, सांस सांस में उस नाम को माला की तरह पोलेगा, वो रोम रोम में रम जाएगा। और जब रोम रोम में रम जाएगा, तुम चाहे किसी भी हालत में हो ना, तुम्हारे प्राण जाएंगे तो भी तुम्हारे जबान से, तुम्हारे अंतर में नाम ही बोलेगा, दूसरी चीज नहीं आएगी। इसके उदाहरण तो अनेक थे, लेकिन मैं बात को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता। फिर भी तो क्योंकि बरसात वाला यूं ही डट रहा है सुबह से कि अपना काम पूरा हो जाए, तो कृष्ण जी कहने लगे कि देखता है इसको, ये पानी इसलिए नहीं पीता कि इसका सुमन ना टूट जाए। बोला फिर, बोला ऐसा कर तू कि इसके कान में जाके तू श्री राम राम श्री कृष्ण जी के नाम का उच्चारण कर। जब तक तू नाम बोलता रहेगा तब तक ये जाके और पानी पी लेगा, ये नाम सुनता रहेगा, ताकि इसका नाम का ख्यालात और विचार नहीं टूटेगा। क्या उसने जाके कान में बोला, और कान में बोलते ही उसकी आंखें खुली, आंखें खोलता है, देखता है सामने कृष्ण जी खड़े हुए। कृष्ण जी जब सामने खड़े हुए हैं तो वो उनकी तरफ चल दिया, पानी की तरफ नहीं गया। प्राण निकलने को है उसके प्यासे मरते के, लेकिन पानी की तरफ नहीं गया, कृष्ण जी की तरफ आने लगा। तो कृष्ण जी कहने लगे शेर से कि पहले पानी पियो। तो पानी उसने क्या पीना था, उसने तो पानी पिया और वहीं पे उसके उन्होंने प्राण त्याग दिया। अर्जुन मुंह की तरफ देखने लग गया। बोला कि अर्जुन तू सोचता है कि तेरे समान कोई है नहीं, मेरे भगत संसार में इससे भी और काफी हैं जो नाम को एक पल के लिए भी नहीं भूलना चाहते। तो ये अहंकार मन में कभी नहीं लेना। अरे नाम को तो जितना जपते चले जाओगे, जितना उसकी कमाई करोगे, उतना ही थोड़ा है। क्यों? नाम हमारे ही फायदे का है, दूसरे का नहीं है। संसार की चीजें पदार्थ होंगे, उसमें तो दूसरे बहुत हक जमा लेंगे, उनके लिए तुमसे कोई धोखा भी करेगा। लेकिन इस नाम की कमाई करने वाले में ये खूबी होगी, वो नन्हा और छोटा बनता चला जाएगा, महीन हो जाएगा, दीन गरीब बन जाएगा, अहंकार उसका छूट जाएगा, मैं मेरी उसके मन से निकल जाएगी। उसमें तो एक ही भावना रह जाएगी कि तू और तेरा, कि जो कुछ है परमात्मा का है, मालिक का है, सतगुरु का है। जो कुछ होता है मौज से होता है, जो कुछ होता है उसकी रजा में होता है। जो होगा वो मेरे लिए सही होगा। बुरा होता है तो भी कहता है कि अच्छा हुआ, भला होता है तो भी कहता है ठीक ही हो गया। ना वो ज़्यादा भला होता है तो उसमें खुश होता है, ना कोई बुरा होता है तो उसमें ज़्यादा दुख और कष्ट समझता है। क्यों समझता है? कि हर काम में उस सतगुरु की रजा मानता है कि सतगुरु ने जो मेरे लिए मेरे निमित्त बढ़िया अच्छा है वही तो किया है। अगर बुरा होता है तो मेरे कर्म काटे जा रहे हैं, अगर भला होता है तो सतगुरु की मौज है कि वो कुछ भी करे। इसलिए प्रेमियों कभी भी विचलित ना होना। ये दुख तकलीफ परेशानियां उतार चढ़ाव सबकी जिंदगी में आते हैं, ये तासीर है। और फिर जब इस मार्ग पर चलोगे तो ज्यादा ही आएंगी। और वो कैसे आती हैं? जैसे अब आई थी। अगर ये थोड़ी सी बूंद देख के तुम उठ के चले जाते तो चले जाते, छुट्टी हो जाती, लेकिन आई थी वो चलती गई। क्योंकि वो भी तो देखते हैं कि कितनी इनमें सच्चाई है कि झूठ है, पाखंड है, लेकिन आप लोगों ने कोई तवज्जो ही नहीं दी उसकी तरफ। इसी प्रकार से जब कोई बुराई तुम्हारे दिलों में आती है तो उस बुराई को भी इस जगह ना दिया करो। जैसे अब जगह नहीं दी थी ना तुमने बूंदों को, तो उसी तरह से उस बुराई को भी अपने दिल में जगह ना दो। कभी भी आएंगी चली जाएंगी। तुम्हारा जो काम है, मनुष्य चोला जिस काम के लिए मिला है वो काम जरूर करो। चाहे कितने भी जरूरी काम हो, लाखों कामों को छोड़ के नाम का सुमरण करो, उसका खूब अभ्यास करो।
अगर कोई छोटी मोटी कोई लोभ की लालच की ऐसी चीज आती है उस भाव में मत बहो, नहीं तो बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि लुटे गए इस रास्ते में। काम क्रोध मोह लोभ मोह के ऐसे ऐसे जाल लगे हुए हैं, माया ने प्रपंच रचे हैं जीवों के लिए कि कोई जीव निकल ना जाए। कोई किसी चीज के भरम में आके, कोई किसी संशय में पड़ के, कोई किसी लालच में पड़ के, कोई किसी बात के लिए उनके जाल में फंस जाता है और फिर तिल मिला के अपने प्राण त्याग देता है, उसका कल्याण के मार्ग से हट जाता है और फिर उसको पछताना ही पड़ता है। संतों का ज्ञान बड़ा सार्थक है, सीधा है, लेकिन जिसने वो ज्ञान ले लिया, इसीलिए मैंने बात शुरू में कही थी कि जब तक शब्द वेदी, जो शब्द का जानने वाला है, जिसने शब्द की कमाई की है, जो खुद निर्बंध है, जो खुद निर्बंध खुद उस मंजिल में पहुंचा हुआ है, वो आपको भी पहुंचा देगा। मंजिल कठिन नहीं है किन लोगों के लिए जो उस मंजिल की तरफ चल पड़ेगा, लेकिन जो एक जगह ठोड़ बैठ के उस मंजिल को कहता है कि वो इतनी दूर है, ये है, वो ये वो के चक्कर में जो पड़ जाता है वो कभी नहीं पाता। लेकिन सच्चे दिल से जो लगन मन में लेके जब चलोगे तो हिम्मते मर्द मत दे खुदा। जब हिम्मत करके लगोगे तुम्हें उस मालिक की पूरी ताकत तुम्हारा साथ देगी, और जो तुम्हें बरसों में चीज मिलनी चाहिए थी वो तुम्हें घंटों और मिनटों में मिल जाएगी। सतगुरु की ऐसी कृपा है कि अपने दिल को सच्चा बना लो, बस श्रद्धा अपने दिल में पक्की ठान लो, लेकिन भरम को ना आने दो, संशय को मत पैदा होने दो, क्यों का सवाल मत उठाओ। जब देखो ये देखो कि मेरे हित की बात है, ये जानबूझ के गलत मत करो। अगर जानबूझ के गलत करते हो, अपने स्वार्थ और लालच के बस डूबते हो किसी चीज पर, और फिर तुम कहते हो कि ये मालिक ने किया है, वो मालिक नहीं करता। कर्म करने की हमें आजादी दी गई है, उसका नाजायज फायदा ना उठाओ। अगर करते हो तो उस करने से पहले उस बात के बारे में 10 बार सोचो कि मैं जो करता हूं वो सही है। अपने कर्म की ओर तुम ख्याल करो कि जो मैं करता हूं इससे कष्ट नहीं होगा किसी को, जो मैं अपने फायदे के लिए कर रहा हूं ये किसी के रास्ते में रोड़ा तो नहीं बनेगा। अच्छे इंसान जो हैं, जो उच्च कोटि के, जो सतोगुणी हैं, और जो रजोगुणी प्रकार के इंसान हैं, रजोगुणी का थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन सतोगुणी प्रकार के व्यक्ति हैं उनको कोई देर नहीं लगती, वो अपनी मंजिल को बहुत जल्दी पा लेंगे। लेकिन साकित शुक्र कुकरा इनकी गति है एक, लाख बचन कर बोध ये अतः उन्हें छोटे टेक। क्या बताया मैंने? साकित। एक तो साकित इंसान, साकित इंसान कौन होता है? जो किसी किए हुए गुण को भूल जाता है, नमक हराम जिसको बोलते हैं। शुक्र बोलते हैं सुअर को, और कुकर बोलते हैं कुत्ते को। ये 3 चीज ऐसे हैं, ये अपनी आदत को नहीं छोड़ते हैं। तो ऐसी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं उन पर भी वो चीज लागू होती है कि उनको तुम लाख ज्ञान का बखान करो, वो अपनी आदत को नहीं छोड़ेंगे। जैसे कुत्ता अपनी पूंछ की टेढ़ाई को नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार से वो लोग भी अपनी बुरी आदतों को नहीं छोड़ते। गुरुमुखों का काम है गुरु की आज्ञा का पालन करना, गुरु भक्ति है ये। इसको गुरु भक्ति कहते हैं कि जो गुरु की हर बात में मौज समझता है, अपने लिए कल्याणकारी मानता है, हितकारी मानता है, और हमारे लिए वो हमारे कर्मों से हमें उज्जवल करके अपने धाम को ले जाने का जो प्रबंध करने वाली वाणी है, वही हमारे निमित्त सतगुरु हमारे भले के लिए, हमारे कल्याण के लिए कहते हैं और चेताते हैं। समय समय पर सत्संगों में जाना, बार बार उन बातों को सुनना, उनको श्रवण करके और अपने मन के अंदर पक्का बिठा लेना, ये गुरु भक्ति के अंग हैं। वैसे तो गुरु भक्ति के जो 5 अंग हैं, जिस प्रकार से शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 चीज हैं। शब्द, शब्द का सुनना है। स्पर्श, गुरु से छू के आशीर्वाद प्राप्त करना है। रस, प्रसाद का आनंद लेना है जिब्बा से खा के, क्योंकि उन सारी चीजों में क्या है कि वो प्रसाद रूप है।
गुरु के पास जाने से उनके शुद्ध विचार, उनकी पवित्र ख्यालात का जो वहाँ माहौल है, उसका असर हमारे तन पर, मन पर, शरीर पर, सब चीज़ों पर, ख्यालात पर पड़ता है। एक प्रकार का हम उस ज्ञान की गंगा में गोते लगा लेते हैं, जिससे हमारे सारे पाप कट जाते हैं। बाहर की गंगा में नहाने से तो सिर्फ हमारा क्या होता है, शरीर पर नहाना धोना हो जाता है, शरीर ही साफ होता है, लेकिन सत्संग से आदमी का अंतःकरण की सफाई होती है। जब हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा वही काम देगा। बाहर की सफाई करनी चाहिए, जरूरी है, लेकिन बाहर की सफाई अकेली काम नहीं देती। जब तक अंतर की सफाई नहीं होती, जैसे नानक साहब ने कहा है, भरिए हाथ पैर तन दे, पानी धोते उतर सेखे। मोत पलीती कापड़ होए, ले साबण हो लइए धोए, हुई मती पापों के संग वो धोपे नावे के रंग। अगर तुम्हारे शरीर पे गंदगी, मिट्टी, मैल कोई चढ़ गई है, पानी से साफ कर लोगे, ठीक हो जाएगा। कपड़े अगर तुम्हारे गंदे हो गए हैं, कोई पेशाब का दाग लग गया, कोई दूसरी चीज का दाग धब्बा उस पर पड़ गया है, साबुन सोडा दे के उसको साफ कर लेंगे, उज्जवल हो जाएगा। लेकिन जो मन है, दिल है, अंतर है, हमारा अंतःकरण है, उसमें जो निंदा के, बुराई के, चुगली के, उसमें बुरे ख्यालात जो घुसे हुए हैं, पाप कर करके ने जो हमारा हृदय हमने कलुषित कर रखा है, वो किस चीज से साफ होगा? वो धोपे नामे के रंग, उसकी सफाई नाम से होगी। इसलिए बात वहीं आके रुकती है कि नाम आदमी के अंतःकरण को शुद्ध और पवित्र करके, उसमें क्यों शुद्ध और पवित्र करना चाहिए कि परमात्मा का वास है इसमें।